फ्रेंड्स, हमारा अभी चैप्टर चल रहा है 5, एक्सरसाइज है 5.3। इसका तीसरा क्वेश्चन मैंने कल कंप्लीट करा दिया था और इसका छठा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूं। अगर किसी को करवाना है तो कमेंट बॉक्स में आके कह दीजिएगा, हम वो कर उसकी वीडियो अलग बना के डाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच d is equal to 7 और 22 टर्म्स इज 149। यानी कि उसने ये कहा है कि हमारे को क्या करना है, एसएन पता करना है 22 टर्म का। यानी कि अगर क्वेश्चन देखा जाए, एसएन चाहिए मुझे 22 टर्म का और डी जो है मेरे पास वो 7 है, ठीक है। और ए एन जो है वो 22 टर्म का वो है 149। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा ए निकालना। ए निकालने के लिए हम A22 का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 21d। क्लियर? तो 122 का ये हो गया 149 इज इक्वल टू 1 प्लस दिस इंटू दिस 7, 14 और 149, इसको इधर ले जाएंगे तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। तो ए आ गया मेरे पास 2। जब ए मेरे पास 2 आ जाएगा तो एस एन 22 का फॉर्मूला बिल्कुल आसान हो जाएगा। 22/2 और ए की वैल्यू है 2, 149, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 11 आ जाएगा, 11 151। अब हम सबको पता है कि 11 से जब हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दूसरे नंबर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 1 का 1 और 5 6, 5 और 1 6 और 1 का 1 ले लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। ये हमारा 7वां क्वेश्चन निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म्स का सम पता करना है, जिसमें से हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 8वां क्वेश्चन आ गया अभी हमारे पास। तो जब हम 8वां क्वेश्चन करते हैं तो उसने क्या कहा है कि A2 जो है मेरे पास 14 है और A3 जो है मेरे पास 18 है, ठीक है। और हमने पता करना है फर्स्ट 51 टर्म्स का सम। तो उसके लिए हमें A और D फाइंड करना होगा नॉर्मली। तो जाहिर सी बात है A2 का फॉर्मूला A प्लस D इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 1 और A प्लस 2D 18 इक्वेशन 2। 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो D इज इक्वल टू 4 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। मैं इसमें 1 में फिल कर देता हूं तो ये आ गया A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो A की वैल्यू के 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, SN पता करना है 51 टर्म्स का, ठीक है। तो SN के लिए SN का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास AN नहीं है, इसलिए हम उसको बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2A प्लस n माइनस 1 D ब्रैकेट क्लोज। 51 टर्म्स 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D कितना आया था हमारे पास, G आया था 4। तो यहां हमने 4 लगा दिया, ठीक है। अब 51 यहाँ पे हमारे पास है, अपॉन में 2 है, यहाँ 20 हो गया और ये कितना हो गया 50, 4 जा 200, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 11 0। अब फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे, 0 का 0 1 5 6 और 5 हमारा आंसर। इसकी दूर चलो
तो इस तरीके से हमारा आंसर ये भी हो गया 8 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही हो, समझ रहे हो। अब है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ द सम ऑफ द 7 टर्म इज 49 एंड 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म का सम करना है और उसने हमें दिया है 17 और 7 टर्म का सम, यानी कि उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में S7 जो है वो हमारे पास 49 है। ठीक है, और S7 का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो इसको मैं सॉल्व भी कर ले। चलो, S17 जो है 289 है और Sn मुझे पता करना है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला इस पे आएगा, तो ये आएगा 7/2 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 49। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसल, 7 से 49 कैंसल 7, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1। अब S17 भी सेम प्रोसेस पे हमारे पास काम करेगी 289 के लिए। 17/2 इंटू 2 पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, तो a प्लस 8d बनेगा हमारे पास, और ये 289। 2 से 2 कैंसल, 17 से 17 पे कैंसल, तो a प्लस 8d 17। ये इक्वेशन कितनी हो गई? 2। बड़ी इक्वेशन ये है, छोटी इक्वेशन ये है, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 2 माइनस 1 कर देते हैं। तो a से a कैंसल, 8 में से 5 गए तो सॉरी 8 में से 3 गए तो 5, और 17 में से 7 गए तो कितना बचा हमारे पास? सबको पता है 10, और ये हमारे पास आ गया 2। अगर a की d की वैल्यू 2 आती है तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1, क्योंकि हम d की वैल्यू कहाँ फिल कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में। तो लिख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1। तो a की वैल्यू आ गई 1। क्लियर? अब हमने निकालना है Sn। तो n तो हमारे पास है, d2 है, तो चलो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n तो n ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि n की कोई वैल्यू नहीं है, पर 2 की a की वैल्यू कितनी है? 1, और d की वैल्यू है हमारे पास 2। ब्रैकेट क्लोज, इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसल, एक प्लस का एक प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, और ये 2 इंटू 2n, 2 से 2 यहाँ पर कैंसल, और n की पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखा, बड़ा आसान होता है क्वेश्चन नंबर 9 भी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, ये एग्जाम में आ जाता है। शो दैट a1 a2 an from an ap and is denoted by below. Also find the sum of first 15 terms in each case. यहाँ पे 2 केस है हमारे पास, एक केस इधर है, एक केस उधर है। तो एक केस मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का, बाकी केस आप करेंगे। ठीक है ना, अब बाकी केस का क्या है आप करेंगे। तो यहां पर आ जाता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। उन्होंने कहा है ए एन जो है मेरे पास कितना है? 3 + 4n है। ठीक है ना, सबसे पहले शो करना है ये AP है। ठीक है, अगर हमें शो करना है तो हमें A1 A2 A3 चाहिए होगा। क्लियर? तो पुट करते हैं हम, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 सॉन 15, क्योंकि मुझे 15 सम चाहिए तो मैं A15 निकालने की कोशिश कर लूंगा।
तो ये 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू हो गया 4 1 7, ठीक है, 4 इंटू 4 और 3 7, 3, अब 4 इंटू 2 तो 8 और 3 कितना हुआ 11, ठीक है, और A3 3 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15, सॉन A 15, 3 प्लस 4 इंटू 15 4 इंटू 15 60 प्लस 3 63, ठीक है। तो मुझे AP शो करने के लिए D निकालना है जो होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 कितना 11 माइनस 7 और 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4, तो हम लिखेंगे यस इट्स AP। अगर ये AP है तो S15 निकालना है। S15 का फॉर्मूला है 15/2, ये कितना था हमारे पास 7 प्लस 63, तो 15/2 इन दोनों को 70 इंटू, हम 70 इंटू कर दिया तो अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 35 को 15 से इंटू करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं पहले अगर 7 से इंटू कर लूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 15 7 का 105 होता है, वो हमें पता ही है। तो हम लिखेंगे 1050/2। अब इसको आसानी से कैंसिल किया जा सकता है 5 to 5, ठीक है ना, ये बिल्कुल आसानी से हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। पसंद आए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए। बस शेयर करके सपोर्ट कर दीजिए फिलहाल। थैंक यू।